अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी और सब लोग जो अमेरिका में रहते हैं उन सब के लिए, क्योंकि आज जो है वो इलेक्शन डे है और बहुत सारे लोगों ने तकरीबन आई थिंक 60% ने तो ऑलरेडी वोटिंग कर ली हुई है बिफोर। यहाँ पर ज़ाहिर है शुरू से शुरू हो जाती है जल्दी। एब्सेंटी वोटिंग होते हैं, मेल इन वोट्स होते हैं और आज से पहले तकरीबन 4-5 दिन पहले से वोटिंग खोल दी जाती है। आज आखिरी दिन है तो आज मैं भी वोट करने जा रही हूँ और दिल घबरा भी रहा है। इस चीज़ का थोड़ा सा इत्मीनान है कि एवरीबडी हैज़ देयर से इनटू यू नो हाउ दे वांट टू मोल्ड देयर कंट्री। और अब जाहिर है अब हर एक की जो है वो प्रायोरिटीज़ तो डिफरेंट होती हैं। ज़ाहिर है डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स हों या फिर इंडिपेंडेंट हों, लेकिन एटलीस्ट यू नो वी विल गेट टू से व्हाट we want from our country and who we want to be our president. तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतर करे। there is a lot at stake this year, तो इसलिए ज़ाहिर है दिल घबरा भी रहा है। पार्किंग्स भरी हुई हैं। मैं पहुंच गई हूँ, बिल्कुल पास ही है घर के। तो लेकिन अगर अंदर मैं बना सकी वीडियो तो आई विल मेक ए लिटिल वीडियो जस्ट टू शो के हाउ द पोलिंग स्टेशंस लुक। आज का जो पोलिंग स्टेशन है वो सेंट जूड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो है इनका ट्रीटमेंट सेंटर, वहाँ पर बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो होपफुली आई विल, पता नहीं ये जा रहा अंदर के नहीं जा रहा, तो खैर होपफुली इंशाल्लाह इट विल बी एन ईजी प्रोसेस। इट्स ए फेयर कंट्री, मोस्टली यू नो इट्स ए फेयर प्रोसेस। और रश तो ज़ाहिर होगा बिकॉज इट इज़ द लास्ट डे। तो लेट्स सी, चलें आपको मैं अब अंदर जाकर मिलती हूँ इफ़ दे लेट मी मेक ए वीडियो, अदरवाइज आई विल सी यू आफ्टर। ये लाइंस जो हैं ये अंदर से शुरू हो रही हैं इस जगह से, ये आगे तक जा रही हैं उधर तक। सॉरी, वोटिंग जो है वो अंदर जाके वो पोलिंग स्टेशन वो लगे हुए हैं उधर हो रही है। और ये लाइंस जो हैं ये अंदर इधर तक जाकर, तो सॉरी ये बाहर तक जा रही हैं लाइंस। मैं अब यहाँ पर मेरा ख्याल 1 घंटा तो एटलीस्ट खड़ी रहूँगी। तो देखें बाहर कितनी अच्छी हो रही है, ये अभी तक जा रही है लाइन। ओह माय गॉड, ओह गॉड। ओके चलें अब लाइन में खड़े होते हैं। बिल्कुल हाईवे के पास ही है, तो इतना दूर नहीं था घर से। तो देखें, लेकिन पार्किंग लॉट एटलीस्ट मैं ख्याल 150 लोग खड़े हुए हैं इस लाइन में, सिर्फ जस्ट इन दिस लाइन। ये भी शुक्र है कि मैं जो हूँ वो अपना थोड़ा सा ज़रा थिक हुडी पहन के आ गई हूँ। बाहर हवा चल रही है और सर्दी है और लाइन जो है वो लंबी लाइन है तो होपफुली आई विल सर्वाइव। देखें इतने बूढ़े लोग भी आकर पीछे जा रहे हैं लाइनों के अंदर, अपनी जगह पर जाकर खड़े होंगे, किसी से नहीं बोलेंगे कि हमें आगे आने दें, अपनी जगह पर जाएंगे, बेशक खड़े रहे वहाँ पर 2 घंटे। देखने को तो बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम, लेकिन सर्दी है अच्छी भली ना। आपको हाईवे नज़र आ रहा होगा, यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती है। खड़े हुए 20 मिनट हो गए हैं, अभी तक अंदर जाने की बारी नहीं आई और अंदर भी बहुत बड़ी लाइन है।
और सर्दी से बुरा हाल हो गया। अंदर स्टारबक्स है, अंदर से जाके तो आपको चाय या कॉफ़ी वगैरह लोगे, लेकिन फ़िलहाल तो अपनी जगह मैं नहीं छोड़ रही, बहुत सर्दी हो रही है। 20 minutes later and I'm still in line। आपको दिखाती हूँ, अभी भी काफ़ी सारी लाइन है। अभी यहाँ से लेकर ये जा रही है लाइन, वो उधर जा रही है, फिर उसके बाद आगे करके जाएगी all the way over there। फाइनली ऑलमोस्ट देयर। अब अंदर पता नहीं कितनी लंबी लाइन है, ये तो अभी हॉल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन हॉल के अंदर दाखिल होने लगे। और ये रहा हॉल का दरवाज़ा, साथ में ये कॉफ़ी शॉप बनी हुई है छोटी सी। ये वोट देने के लिए इस तरह का पेपर होता है यहाँ पर। दरवाजे के अंदर बस पहुंचने लगे हैं, जाने लगे अंदर। अंदर मेरा ख्याल है ये चर्च का हिस्सा है इनकी। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह ये बनी हुई है जगह, तो लोग खड़े होके सारे अपने उसमें प्राइवेसी में। इनसे हमने बैलेट लिया है, अपना वो आईडी दिखाई है, बैलेट लिया है। एंड नाउ आई एम गोना गो एंड वोट। सी यू लेटर। जब वोट डाल लेते हैं तो इस तरह ये वोटिंग मशीन होती है और इसके अंदर हम लोग वोट डाल देते हैं और वह खुद ब खुद ही स्कैन कर लेती है। तो एक तरह से जो वोट है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाता है, ये बाद में किसी के कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जैसे ये करिए ना, जैसे स्कैन होता है उस तरह से हो जाता है। मेरी बारी है। आई वोटेड एंड आई एम डन। अल्लाह का शुक्र है, आई हैव डन माई ड्यूटी। अब उससे आगे जो भी होगा अब अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बट वी कैन डू, वी शुड डू। और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जो उसका हुक्म होगा वही होगा। सो इंशाल्लाह अच्छा होगा। जी, तो अब वोटिंग करके आ गई हूँ और आपने देखा होगा कि जाते वक्त थोड़ा सा ज़रा मूड जो था वो संजीदा था, थोड़ा सा ग्लूमी था। अब जो है वो थोड़ी सी हल्की फुल्की हो गई हूँ। अब पता है कि अपना जो फ़र्ज़ था वो पूरा कर दिया है। नाउ इट्स अप टू अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला जो है वो बस सब चीज़ें ठीक कर देगा इंशाल्लाह ताला। हम सब के लिए बेहतर होगा। और इसलिए अब आकर ज़रा थोड़े से ज़रा अपनी मर्ज़ी के गाने ज़रा सुनते हैं, थोड़ा सा मज़ा लेते हैं और जाकर अपनी ग्रोसरी वगैरह करते हैं एंड जस्ट हैव सम फन। अच्छा जी, ये यहाँ का है ग्रोसरी स्टोर है। बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर नहीं है लेकिन ये अच्छा है ग्रोसरी स्टोर, साफ सुथरा है। और यहाँ पर एक और जो चीज़ बड़े मज़े की होती है ना, वो ये होती है कि यहाँ पर कार्ट्स जो है ना, इनकी शॉपिंग कार्ट्स वो वैसे नहीं पड़ी होती। वो शॉपिंग कार्ट्स जो है ना, वो उनके अंदर आप एक क्वार्टर डालते हैं तो शॉपिंग कार्ट निकल आती है। वापसी के ऊपर आप क्वार्टर जो है वो वापस नहीं, शॉपिंग कार्ट जो है, एक मिनट चाहिए पहले मैं इसको जरा ऐसे कर लूँ। वापसी के ऊपर आप कार्ट को वापस डाल रखते हैं उसके अंदर और आपका क्वार्टर वापस मिल जाता है आपको। सो यानी कि क्वार्टर से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फ़ायदा ये है कि इसी तरह नहीं पड़ी होती, फारिग नहीं पड़ी होती है ना, इसी तरह कि मतलब कभी सड़कों के ऊपर पड़ी होंगी, कभी पार्किंग लॉट्स में पड़ी होती है इनकी। वॉलमार्ट जाएं, टारगेट जाएं, कहीं पर भी जाएं तो शॉपिंग कार्ट्स जो हैं वैसे इधर उधर पड़ी होती हैं। कई दफ़ा लोगों की गाड़ियों को लग जाती हैं, गंद पड़ा रहता है, उनको एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ता है उसके लिए।
के कार्ड्स वगैरह को जमा करते रहें। यहाँ पर यह है कि वो नहीं करना पड़ता, लोग आते हैं उनको वैसे पड़ी हुई नहीं मिलती, उनको डालना पड़ता है उसके अंदर क्वार्टर, और फिर जब एक क्वार्टर उन्होंने डाला होता है तो वो सोचते हैं कि अब जाके इसको वापस भी रखते हैं। कई लोग वैसे ही छोड़ जाते हैं, फिर भी अपना क्वार्टर भी छोड़ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग रख जाते हैं उसको वापस उसी जगह के ऊपर। तो अच्छा, अब ये इस तरह ना पड़ी होती हैं कार्ड्स, ठीक है। अब ये जो जगह है ना, इसके अंदर मैं क्वार्टर डालूंगी ऐसे, और ये जो आगे वाली चीज़ है ना, ये बाहर निकल आती है, तो इस तरह मैं ये इसको बाहर निकाल लूँगी। तो जब वापस जाऊंगी तो वो जो चेन है ना, वो वापस इसी के अंदर डालूंगी इधर, तो वो क्वार्टर जो है वो वापस निकल आएगा। चलो चलो जी, तो ये आ गया हमारा एलडी। चले सामने तो इनके पड़े में है फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आज लेनी हैं। बनानास कितने प्यारे पड़े में, वरना मोस्टली ऐसे होता है कि ग्रीन होते हैं ज़्यादा, तो फिर उनको घर ले जाके तो पड़े रहते हैं थोड़े दिन, और फिर कहीं जाके तो ठीक हो जाते हैं। गंदी चीनी, ये देखें अमरूद, कितने बेबी से अमरूद हैं, कितने छोटे छोटे से, ये जैसे अनार तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और ये पीचेस देखें तो ऐसे लगता है जैसे खरबूजे हैं छोटे छोटे से। अंगूर अच्छे लग रहे हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है ऊपर सारी साफ चीज़ें पड़ी होती है, और नीचे जो है ना वो सारे ख़राब हुए होते हैं, तो इसके ऊपर और नीचे देख लेते होते हैं। थोड़ी सी पीचेस नहीं है। ये देखें, ये जो है ना, ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं, ये मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखे। ये इनका जो टेस्ट है वो किस तरह से बताऊं मैं आपको, इस तरह है जैसे बंद गोभी होती है, लेकिन कड़वाहट थोड़ी सी होती है इसमें, कड़वाहट वाली बंद गोभी, जैसे छोटे छोटे बंद गोभी के ये वो हैं हेड्स ना, तो लेकिन मज़े की होती है। अगर इसको खाली रोस्ट करके आप खाएं तो फिर बहुत मज़े की लगती है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये इसको कहते हैं ताहीन। ये मैक्सिकन टाइप का कोई स्पाइस है, ये होता है जैसे खट्टे चूरन नहीं होते पाकिस्तान में, उस तरह का है ये, लेकिन ये लोग इसको ना फ्रूट्स के ऊपर डाल के खाते हैं, फ्रूट्स के ऊपर डालते हैं, बाकी अपनी दूसरी क्यूकम्बर्स के ऊपर डाल के खाते हैं, सैलड्स के ऊपर डाल के खाते हैं। तो लेकिन इतने मज़े का होता है ना, बिल्कुल जैसे चूरन होता है, खट्टा और मिर्चों वाला, बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट्स वगैरह के ऊपर भी, दूसरी चीज़ों के ऊपर लोग अपने ड्रिंक्स में भी डालते हैं, तो ये भी एक स्पाइस है यहाँ पर ना। ये कुछ टाइप के जो हैं वो दालें वालें भी रखी हुई हैं लोगों ने, कोई बीन्स रखे हुए हैं, ब्लैक बीन्स हैं, रेड बीन्स हैं, किडनी बीन्स। बाकी अब ये देखें सामने क्रिस्मस कह रही हूँ, क्रिसमस की भी चीज़ें आ गई हुई हैं, क्रिसमस की कैंडीज़, क्रिसमस की ये पार्लिन्स हैं, ये भी बड़ी अच्छी टॉफ़ी टाइप की होती हैं। ओह या श्योर, सेंटा क्लॉज। पाकिस्तान में पता नहीं सराचा अभी तक आई है या नहीं आई, लेकिन सराचा भी ऐसे ही है जैसे हॉट सॉस है ना, जैसे टबैस्को की अपनी ही एक ख़ास वो होती है ना, उसका मंजन सी स्मेल होती है, उसकी अपना एक टेस्ट होता है। इसी तरह से सराचा का भी अपना ही टेस्ट होता है। हॉट सॉस है, काफ़ी स्पाइसी होती है, लेकिन बहुत मज़े की होती है। इनके पास अब थोड़ी सी ये चीज़ें भी आती हैं सीज़न के हिसाब से ना, ये भी थोड़ी सी चीज़ें लेकर आते हैं इस तरह की, घर की होती हैं, हाउसवेयर, कभी कुछ कपड़े, कभी कुछ जूते, लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं, ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई एक तरह की चीज़ पड़ी हुई कभी दूसरी तरह की आ जाती है, कोई ख़ास नहीं है। ये सारी अब क्रिसमस की कैंडी, अभी हैलोवीन की कैंडीज़ ख़त्म हुई हैं, कैंडीज़ वही हैं, सिर्फ उनके रैपर्स चेंज हो गए हैं सारा। अब रेड आ गए हैं, वाइट आ जाएंगे, बस यही इन्होंने सिलसिला चलाया हुआ है। ये मुझे याद है पाकिस्तान में ये इस तरह के होते थे, हमने अब्बू लेकर आते थे, कभी काबुल वगैरह जाते थे ना, तो वहाँ से या बाहर से कोई आता था तो इस तरह की वो लेकर आते थे चॉकलेट्स।
बाद मैं अब घर चलती हूँ। मैंने अपने फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं। मैं जितनी देर यहाँ पर घूमती रहूँगी, मैं चीज़ें उठाती रहूँगी। तो अक्लमंदी इसी में ही है कि मैं घर चली जाऊँ। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और साथ में शेयर किया करें और लाइक किया करें और कमेंट किया करें, ठीक है? तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।